हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि मैंने अक्टूबर के थर्ड वीक में कितना प्रॉफिट गेन किया है या फिर कितना लॉस किया है। ठीक है। एक बात मैं आपको बताने वाला हूँ कि मेरा फर्स्ट वीडियो आपने देखा ही होगा, नहीं देखा तो आप देख सकते हो। मैंने सितंबर वीक में आई मीन सितंबर मंथ में एक वीडियो बनाया था फर्स्ट वीक में, कि जो भी मैंने पीएनएल एक्चुअली आपके साथ शेयर किया था। मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं हर वीक आपके लिए वीडियो लेके आऊँगा, बट सॉरी, मैं वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि मैं जॉब करता हूँ, मेरे को इतना टाइम नहीं था। ठीक है। पर अगेन मैं ट्राई करूंगा कि मैं हर एवरी वीक आपके लिए वीडियो लेके आऊँ पीएनएल के बारे में। ठीक है। आज हम बात करने वाले हैं अक्टूबर के मंथ के बारे में। अक्टूबर मंथ में हमने इतने खास कुछ ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं किए। हाँ, थर्ड वीक में हमने कुछ ट्रेड आई मीन जो भी स्टॉक मैंने लेके रखा था उसको हमने सेल किए है। सो उसी के पीएनएल के बारे में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको अपना कैपिटल बता देता हूँ। सितंबर मंथ तक मेरा कैपिटल था 9 लाख, एंड अक्टूबर मंथ में मैंने 3 से 3.5 लाख विड्रॉ किए थे क्योंकि मुझे पैसे की ज़रूरत थी और फेस्टिवल भी आ रहा है, आपको बताइए। दिस मंथ हमारा कैपिटल था अप्रोक्स 5 लाख से 6 लाख के बीच में। ठीक है। सो अक्टूबर मंथ में थर्ड वीक का पीएनएल आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। उसके पहले मैंने कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं किए, तो यही मेरा आप अक्टूबर मंथ का टिल नाउ का पीएनएल बोल सकते हो। चलिए हम देखते हैं कि हमने कौन कौन से स्टॉक में से प्रॉफिट किया है और कौन से स्टॉक में से लॉस किया है। ठीक है। यहाँ पे मैं आपको बात क्लियर कर देता हूँ कि लोग यहाँ पे पीएनआर देख के चले जाते हैं, मोटिवेट हो जाते हैं। ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होना है दोस्तों। मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस स्टॉक में मैंने एंट्री किया था और क्यों किया था, उसके पीछे की साइकोलॉजी क्या थी, लॉजिक क्या था, ये आपको सीखना है। कोई भी कोर्स ले लो, 5,000 10,000 डाल के आप सिर्फ चार्ट पैटर्न्स, टेक्निकल एनालिसिस या फिर इंडिकेटर के बारे में ही सीखेंगे। लेकिन जो एक्सपीरियंस जो लोग आपके साथ शेयर कर रहे हैं या फिर मैं अभी आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कि चार्ट्स के बारे में, कि क्यों एंट्री ली थी और इसकी वजह क्या थी, तो ये सब आपको सीखना है। ठीक है। अगर ये सब आप नहीं सीखेंगे, आप कोर्स पे ही पड़े रहेंगे, तो आप प्रॉफिटेबल नहीं बन पाएंगे। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। लेट्स गो कि हम बात करेंगे ईच एंड एवरी स्टॉक के बारे में। ठीक है, जो भी हमने लेके रखा था। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करने वाले हैं डी एग्रवाल्स हेल्थ केयर के बारे में। ठीक है। तो उसमें से हमने तकरीबन 6.5% का रिटर्न लिया था। ठीक है। लेट्स सर्च इट। सो यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे ये अपना ऑल टाइम हाई क्रॉस कर रहा था। यहाँ पे देखो, तकरीबन 25 सितंबर या फिर 26 सितंबर के आसपास। यहाँ पे मैंने एंट्री लिया था। इसके बाद तकरीबन यहाँ पे मैंने एंट्री लिया था। फिर यहाँ पे 6.55 के आसपास मैंने निकाल दिया। आप देख सकते हो इसके आसपास मैंने निकाल दिया। लेकिन उसके बाद स्टिल स्टॉक ऊपर गया है, तो ऐसा तो होता रहता है। ठीक है। हम पूरी चीज़ कैप्चर नहीं कर सकते, छोटे छोटे पार्ट्स लेके हमें निकलना होता है। यही स्विंग ट्रेडिंग होता है। ये था तो अग्रवाल के बारे में। उसके बाद ये स्टॉक के बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि इसके पीछे का लॉजिक क्या था। इसमें से हमने ओनली 2.5% के आसपास ही निकला है। तो लेट्स सी। या इसके पीछे भी लॉजिक यही था कि वो अपने लास्ट स्विंग का ब्रेकआउट कर रहा था। यहाँ पे मैंने एंट्री लिया था। स्टॉक तकरीबन गया एंट्री लेने के बाद 4% के आसपास, लेकिन यहाँ पे देखो रिजेक्शन कैंडल बन रही थी। स्टॉक की हिस्ट्री ये कह रही थी कि जब जब रिजेक्शन कैंडल बनी थी वो नीचे ही गया था। देखो यहाँ पे रिजेक्शन कैंडल, ये रिजेक्शन कैंडल, ये रिजेक्शन कैंडल, देखो ये रिजेक्शन कैंडल, वो नीचे ही गया था। दैट्स वाई मैंने रिस्क नहीं लिया और मैंने एग्जिट कर दिया 2% में ही। दैट्स वाई आप यही आपको सीखना है कि मैंने एग्जिट क्यों किया, जल्दी एग्जिट क्यों किया। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हम कोई स्टॉक ले लेते हैं और फिर हम ज़्यादा वेट करने लगते हैं कि या फिर बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, लेकिन वो नहीं बढ़ता। कंसोलिडेशन फेज में फंस जाता है या फिर वो नीचे चला जाता है। उससे अच्छा यही है कि हम छोटा मोटा प्रॉफिट लेकर निकल जाए और कुछ कोई और स्टॉक में हम उसमें एंट्री बनाए। ठीक है। इसके बाद है ब्लैक ब्लैक बॉक्स लिमिटेड। इसमें क्या लॉजिक था हम देखते हैं। यहाँ पे देखो ट्रेंड लाइन बन रहा था। देखो आप देख सकते हो क्लियरली चार्ट पैटर्न बन रही है। यहाँ पे मैंने बहुत बड़ी गलती की है, जो गलती आपको नहीं करनी है। ठीक है। यहाँ पे एक्चुअली मैं दोस्तों ट्रेल करना भूल गया। यहाँ पे मैंने एंट्री लिया था ये ब्रेकआउट पे। स्टॉक तकरीबन गया था 13% के आसपास, देखो 13-14% के आसपास। लेकिन आई आई डोंट नो मुझे क्या हुआ इस टाइम। मैं ओवर कॉन्फिडेंस में आ गया। मेरे को लगता था कि नहीं, स्टॉक 20-25% ऊपर जाएगा ही जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 15% 13% के आसपास आने के बाद वो स्टॉक कंटिन्यूसली नीचे चला गया। देखो, एक्चुअली यहाँ पे मैंने
एग्जीक्यूट किया है। अगर मैं ट्रेल करता तो आराम से मैं 8 से 10% निकल पाता इस स्टॉक में से, अगर मैं ओवर कॉन्फिडेंस में ना आता तो, ठीक है। लेकिन क्या करें अब, यही चीज़ हमको सीखना है। ओके, तो 1% में हमने निकाला, देखो तो यहाँ पे तकरीबन ये लाल रेड कैंडल पे हमने एग्जिट किया है। अगर हम एग्जिट नहीं करते तो इवन और लॉस हो जाता हमारा, ठीक है। सो दैट्स वाई। इसके बाद है आरबीएल बैंक लिमिटेड। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ दिखाने वाला हूँ, आप बोलेंगे कि यार ये क्या हो गया। ओके, यहाँ पे देखो दोस्तों, अपना ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट कर रहा था। यहाँ पे हमने लिया था एंट्री, ये डोजी कैंडल पे, और तकरीबन इसके आसपास हमने एग्जिट किया था, ठीक है। रेड कैंडल बनने के बाद हमने एग्जिट किया था, लेकिन जिस दिन मैंने एग्जिट किया उसके दूसरे दिन ही क्या हुआ, 9% ऊपर चला गया। देखो, जिस स्टॉक को 9% बनाने में 15 से 20 दिन लगे, वही एक ही दिन में 9% और बढ़ गया। सो उसके बाद एक्चुअली थोड़ा रिग्रेट तो होता ही है, सबको होता है, अभी क्या करें, हम इंसान ही है। बट चला गया तो चला गया, हम नहीं नहीं कैप्चर कर पाए। सो होता है कभी कभी, ठीक है। सो इस स्टॉक में से हमने तकरीबन 6% निकाला, ठीक है। इसके बाद है तत्वा। तो तत्वा के बारे में हम बात करेंगे। एक्चुअली ये ट्रेड मैंने एक ही दिन के लिए लिया था। इसका रीज़न क्या था कि अच्छा खासा वॉल्यूम आया था, देखो, और 60% के आसपास उसने गेन किया था। तो मुझे लगता था कि ये प्रीवियस कैंडल में अच्छा वॉल्यूम आया, तो हो सकता है इस कैंडल में भी एटलीस्ट 8 to 10% हमको एक ही दिन में रिटर्न मिल जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसके बाद हमने क्या किया, हम छोटा बहुत, आई मीन छोटा तो नहीं बोल सकते, तकरीबन 1% लेके मैंने निकाल दिया, ठीक है। इसके बाद लेकिन 9% ऊपर गया, देखो, ये 3 3 और 2%, तकरीबन 8% के आसपास वो ऊपर गया। लेकिन ये हमारा सेटअप में नहीं था, सो मैंने निकाल दिया, ठीक है। हमें सेटअप को फॉलो करना है। उसके बाद अगर अगर हम गलत होते या फिर सही, वो हमें नहीं देखना है। स्टॉक ऊपर जाए या ना जाए, हमें हमारा सेटअप फॉलो करना है। अगर सेटअप कर रहा है कि एग्जिट कर दो, तो हमें एग्जिट कर लेना चाहिए, ठीक है। सो आप देख सकते हो, जो भी मैंने स्टॉक सिलेक्ट किए थे वो तकरीबन ऊपर बढ़े ही बढ़े। इवन मैंने सेल किया फिर भी वो ऊपर गए ही गए, ठीक है। सो यही पावर है स्टॉक सिलेक्शन की। सो ये स्टॉक तो एक्चुअली कोई काम का है नहीं, कनेक्ट एक्चुअली मैंने ये भी ऐसा ही लॉजिक था, एक ही दिन में निकल दिया था, ठीक है। सो ये है मेरा अक्टूबर मंथ का थर्ड वीक का पीएनएल। सो ऐसी और वीडियो में आपको लाते रहूँगा, ठीक है। सो ऐसी और वीडियो में बनाते रहूँगा। सो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर देना। सो चलो, अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।